देखिए बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, मैथमेटिकली इंडिपेंडेंट इवेंट प्रोबेबिलिटी में प्रूव करते हैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल आती है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। एक न्यूमेरिकल से मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक आपने एक डाई को 2 बार फेंका या 2 डाइस को एक साथ फेंका, यानी 2 डाइस है हमारे पास। 2 डाइस की बात करता है तो आपको मालूम है टोटल आउटकम्स कितने आने चाहिए बेटा, टोटल आउटकम्स वहां कितने आने चाहिए, 36। न्यूमेरिकल को समझिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। देखिए पहला इवेंट क्या है, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, पहली वाली डाई पर ऑड नंबर आ रहा है, एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाई। दूसरा इवेंट क्या बोल रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर यानी सेकेंड डाई। दूसरी डाई पर क्या आ रहा है, 3 का मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकेंड डाई, 3 का मल्टीपल आ रहा है। फिर वो आपसे बोल रहा है ऑल्सो सो दैट बोथ इवेंट्स आर डिपेंडेंट। तो आप बताइए कि दोनों इवेंट कैसे हैं, डिपेंडेंट है। तो कंडीशन को ध्यान दीजिएगा बेटा, आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पूछ लिए हैं, एक कंडीशन है ए, एक कंडीशन है बी। आपको बोला ए की प्रोबेबिलिटी बताइए जब बी दे रखा है, यानी आपसे पहला पार्ट क्वेश्चन ने पूछा है ए कंडीशन बी बताइए। फिर दूसरा पार्ट बोला है प्रूफ कीजिए कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इज इट क्लियर? अरे डिपेंडेंट बोला है ना, डिपेंडेंट का मतलब क्या, इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट वो होता है जहां इक्वल आता है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये चीज इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो जरा समझते हैं, 1 बाय 1 करते हैं। मुझे बताइए ऑड नंबर, पहले डाई पर ऑड नंबर, पहली डाई पर ऑड नंबर क्या आता है, 1 1 1 3 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और अगला आगे क्या होगा 3 1। अच्छा सेकंड पे कुछ भी है, अभी हमें सेकंड नहीं देखना। जब फर्स्ट केस लिख रहे हैं तो बेटा फर्स्ट केस पे फोकस करना है। ऋषभ आपको समझ आ जाएगा, ऋषभ नहीं शिवराज आपको समझ आ जाएगा। कल आपने यही क्लास मिस की थी, वो वापस से रिवीजन जैसा आपका हो जाएगा। बीच में बेटा कॉमा सभी में लगा लीजिएगा। फिर एक आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ये एक और केस होता है। अच्छा अब मैं बात करूं आपसे कि सेकेंड की बात करते हैं। देखो जब आप सेकेंड इवेंट लिखेंगे तो फर्स्ट इवेंट से आपका कोई लेना देना नहीं होता है। सेकेंड केस क्या है, 3 का मल्टीपल का आना चाहिए सेकेंड डाई पर। 3 का मल्टीपल बेटा 3 होता है और 6 होता है, यानी सेकेंड डाई पर 3 वाले सारे लिखो आप, 1 3 वाले लिखो, 2 3 वाले लिखो, 3 3 वाले लिखो, 4 3 वाला लिखो, 5 3 वाला लिखो, 6 3 वाला लिखो। ऐसी दूसरा लिखो आप, 1 6 वाला लिखो, 2 6 वाला लिखो, 3 6 वाला लिखो, 4 6 वाला लिखो, 5 6 वाला लिखो, 6 6 वाला लिखो। ये 2 केस बने। कंडीशन पर ये देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको दोनों का क्या निकालना होगा, इंटरसेक्शन। दोनों में क्या चीज कॉमन है, वो चीज कॉमन है जब पहला नंबर क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। पहला नंबर ऑड इन 6 जगह आ रहा है, तो 1 3 3 3 5 3 1 6 3 6 5 6। ओके डन। अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं आप कितनी होगी बेटा, कितने ये 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन टोटल 36। अच्छा फॉर्मूले में नीचे क्या है, बी है, तो बी की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं क्या होगी बेटा, बी की प्रोबेबिलिटी 6 और 6 12 अपॉन 36। आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा था ए कंडीशन बी बताइए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताइए, यानी वो बोल रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट इफ सेकंड इवेंट इज ऑलरेडी डन, यानी कि दिस इंटरसेक्शन ऊपर बी नीचे। इंटरसेक्शन क्या है बेटा 6 अपॉन 36 और दिस इज 12 अपॉन 36। 6 अपॉन 12 कितना आ जाएगा आंसर, हाफ। ये तो हुआ बेटा आपका फर्स्ट पार्ट। अच्छा फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। देखिए सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड पार्ट इंडिपेंडेंट की ये कंडीशन होती है। अच्छा इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है आपकी 6 अपॉन 36, इसकी वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ 6 अपॉन 36। ए की वैल्यू, ए कितने बेटा 18 अपॉन 36। अच्छा बी कितना निकाला आपने, बी निकाला बेटा 12 अपॉन 36, 12 अपॉन 36। ये काटते हैं तो ये आएगा 1 अपॉन 6 और इसे देखें तो दिस इज 1 अपॉन 2 एंड दिस इज 1 अपॉन, तो आई थिंक ये तो 1 अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6 हो गया।
हाँ हो सकता है ये बुक में हो, देख लेता हूँ। हाँ इंडिपेंडेंट, देखो कैसे लिखा बुक में, ऐसा लिखा था, पहली लाइन खत्म हुई वहाँ इन लिखा था और अगली लाइन में डिपेंडेंट लिखा था। समझ आया? ये इन यहाँ खत्म हो गया, इंडिपेंडेंट एक ही वर्ड था वो, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। आपको आया समझ में, आ गया क्या? वह डिपेंडेंट नहीं बेटा, इंडिपेंडेंट